बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर है और दिन है जुमे का। पिछले 3 दिन बहुत ज़्यादा ये बात चलती रही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और पूरी एक हाइप क्रिएट हो गई और तासुर ये दिया गया कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हो गए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से मुख्तलिफ बयान दिए जा रहे थे, पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ कुछ और आ रहा था और पूरा एक जो है वो अजीब सी एक खिचड़ी सी जो है वो पक गई। मैं बताता हूँ आपको कि अंदरूनी मामला है क्या, चल क्या रहा था, ऑप्शंस क्या थे, ये सारा मामला है क्या, स्टेप बाय स्टेप इस पर बात करते हैं। और ये आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने 20 दिसंबर का जो ख़तरनाक मंसूबा है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसको नाकाम बना दिया है। देखें, 13 और 20 दिसंबर 3 वजूहात से अहम है। पहली वजह 13 और 20 की अहम यह है कि 13 दिसंबर के हवाले से 2 फैसले, एक इलेक्शन कमीशन ने, बल्कि पहले आमिर फारूक साहब ने तकरीबन कोई 13 नवंबर को एक ऑर्डर दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत मुस्तरद की, लेकिन उसमें ये ऑर्डर कर दिया कि 13 दिसंबर तक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में ट्रायल जो है वो मुकम्मल किया जाए। खैर, वो मामला तो बढ़ गया सारा, इसलिए बढ़ गया कि 2 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने जो है वो पूरा ट्रायल ही कलअदम कर दिया, फ़र्द जुर्म कलअदम, सब कुछ कलअदम कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा जनाब ये ओपन जो है वो ट्रायल होगा, और उसके लिए आज उसकी नोटिफिकेशन मंजूरी तो हो गई है, नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया। और आज यानी आज के दिन तवक्को है कि आज भी समाअत जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी और अगली समाअत फिर जो है वो जेल में होगी। जेल में दोबारा कॉपीज तकसीम होंगी, 7 दिन का टाइम होगा, फर्द जुर्म दोबारा आयद होगी और ये सारा मामला 0 से स्टार्ट होगा। तो वो 13 वाला जो आमिर फारूक साहब का ऑर्डर था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो मुमकिन है ही नहीं उसको एग्जीक्यूट करना। फिर क्या होता है कि 23 नवंबर को आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात को कलअदम कर दिया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को, और कहा कि हम ये नहीं मानते और आप जो है वो 20 दिन के अंदर अंदर दोबारा जो है वो इंतखाबात करवाएं। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती ये है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के मुताबिक 300 जमातें हैं, सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड, तकरीबन कमोबेश 300। उन 300 में से अगर किसी एक जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम किए गए हैं तो वह तहरीक इंसाफ है, और वो तहरीक इंसाफ जिसमें मौरूसियत नहीं है, इमरान खान की बीवी ओहदेदार नहीं है, उनकी बहनें ओहदेदार नहीं हैं, उनके बच्चे ओहदेदार नहीं हैं, और उसके तो इंतखाबात के नताइज को कलअदम कर दिया गया ये कहकर कि आपने जो आइन में तरमीम की है उसके मुताबिक आपके इंतखाबात नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है। और फिर उन्होंने वो तरमीम भी वापस ले ली थी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं अब आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, और 71 दिन फैसला महफूज रखा। बदनीयती यहाँ से देखें, 71 दिन फैसला महफूज रखने के बाद 23 नवंबर को जाकर सुनाया और 20 दिन का टाइम दिया गया, और वो भी टाइम बनता है 13 दिसंबर। तो ये इसलिए 13 दिसंबर हो गया। लेकिन 13 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर तक पार्टी इलेक्शन कराने का कहा और फिर कहा कि 7 दिन में आपने रिपोर्ट जमा करवानी है, यानी वो रिपोर्ट बनती है 20 दिसंबर तक। और 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना था, और 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने करना यह था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लेना था। और 20 दिसंबर इसलिए अहम है कि अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं तो 17 से 20 दिसंबर के दौरान जो है वो कागजात नामजदगी जमा होने। अब होना क्या था, तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन कराती और इमरान खान चेयरमैन मुंतखब हो जाते तो इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था कि 20 दिसंबर को फैसला सुनाना था कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को चेयरमैन मुंतखब किया है, इमरान खान क्योंकि कन्विक्टेड हैं तो शाहाना में इमरान खान चेयरमैन बन नहीं सकते थे, ये गलत किया है और लिहाजा हम तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पे जितने वो जमा होते निशान वो सब वापस ले लिए जाते और बल्ला होता ही नहीं इंतखाबात में। ये वो मंसूबा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कि इमरान खान को बिल्कुल सारा पता चल गया और इमरान खान ने वो सारा मंसूबा बर्बाद कर दिया है। वो ख़तरनाक मंसूबा 20 दिसंबर का वो बर्बाद कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि मामला ऑप्शंस क्या क्या थे। देखें, सबसे पहले तो 3 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई। मैं आगे चल के बताता हूँ कि कन्फ्यूजन हुई क्यों मुतज़ाद बयानात आए और वकील आमने सामने आ गए। पहली चीज़ तो ये हुआ कि पहला ऑप्शन तो यही आया कि हम इलेक्शन कमीशन के इस मंसूबे को नाकाम बनाते हैं, किसी को आर्जी तौर पर हम चेयरमैन बनाते हैं, यानी उसका वो चेयरमैन ही होगा उसका जिसे कहते हैं डेजिग्नेशन, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सबको यही होगी कि वो आर्जी तौर पर चेयरमैन होंगे ताकि इलेक्शन कमीशन की इस मंसूबे को नाकाम बनाया जा सके। दूसरा ये था कि ऐसे करते हैं कि अभी इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते, इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करते हैं और उसको हाई कोर्ट से जाके मुअत्तल करवा लेते हैं। फिर मसला ये हुआ कि भाई हम इसको लेके जाएंगे आमिर फारूक साहब के पास, पहले एतराज़ात लगेंगे, एतराज़ात के साथ फिर ये दरख्वास्त लगेगी, एतराज़ात फिर दूर होंगे, फिर 1 हफ्ते बाद की वो तारीख डालेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद वो समाअत करेंगे, फिर 2 हफ्ते की तारीख पड़ जाएगी और इतनी देर में ये टाइम गुजर जाएगा और बल्ले का निशान वापस हो जाएगा। तो आमिर फारूक साहब तो बिल्कुल किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें। फिर तीसरा ऑप्शन ये हुआ
तीसरा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में से कि नहीं, हम रिस्क ले लेते हैं, हम जो है वो इलेक्शन में इमरान खान को ही चेयरमैन मुंतखब कर लेते हैं, इतनी देर में हाई कोर्ट में लग जाएगा केस और मुअत्तल हो जाएगा, जो मर्जी आमिर फारूक साहब कर लें, अल्टीमेटली तो उन्होंने मुअत्तल करना है। तो यहाँ पर फिर ये हुआ कि भाई खुदा का खौफ करें, आप क्या बात कर रहे हैं, आमिर फारूक साहब जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं वो सारी सामने हैं, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए और आप जो है वो दोनों काम करें, इसको चैलेंज भी कर दें और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा दें। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी जो है वो किस तरह से करवाएं, इमरान खान को वो मैं आपको एक वीडियो मेरी याद होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है, और वो सारा मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वकला को किस किस को उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने और वो सारी चीज़ें, तो वो सारा मामला। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, डिसीजन तो ये हो गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाए जाएँ और उसमें अभी इमरान खान साहब जो है वो नहीं होंगे चेयरमैन के उम्मीदवार, और चैलेंज भी इसको किया जाए। लेकिन हुआ ये कि एक वकील ने बदनीयती के साथ नहीं, उन्होंने आके बाहर ऐलान कर दिया कि इमरान खान चेयरमैन नहीं होगा और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो चेयरमैन होंगे। अब हुआ इससे ये कि क्योंकि ये इतनी बड़ी एक खबर थी कि नून लीग ने और नून लीग के हामी साफ़ी ने उसको उठा लिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये देखें ना, इमरान खान दस्तबरदार हो गए सियासत से, माइनस इमरान खान हो गया है, इमरान खान ने खुद को माइनस कर लिया है, कोई डील हो गई है। और तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक जंगल में आग की तरह एक कन्फ्यूजन फैल गई कि ये हुआ क्या है, और क्योंकि ये टेक्निकल एक पेचीदा मामला था। और फिर एक तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है, और उसमें मसला ये है कि फिर वो जो कुछ वकला और पार्टी के अहदेदारान आमने सामने आए, वो इस बात पर आए कि पार्टी के अहदेदारान ने कहा कि ठीक है, आप वकील इस वक्त जाके इमरान खान साहब से मिलते हैं, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप हैं, इमरान खान साहब के साथ रब्ते का जरिया आप हैं, लेकिन पार्टी डेकोरम भी किसी चीज़ का नाम है, पार्टी का नज़म भी किसी चीज़ का नाम है। आपने बदनीयती से बात नहीं की, आपने नेकनीयती से की होगी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था। आपको ये बात पहले पार्टी को बतानी चाहिए थी, पार्टी इसको कोर कमेटी में लेकर जाती और फिर कोर कमेटी इसको आलामी के जरिए अनाउंस करती और इसको इतनी क्लैरिटी के साथ अनाउंस करती कि कारकुनान के अंदर कन्फ्यूजन ना होती और नून लीग को ये मौका ना मिलता कि उन्होंने ये जो बयानिया बना दिया। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर कुछ वकला की ये भी राय थी, जो वकला ये कह रहे थे ना कि इमरान खान ही पार्टी का चेयरमैन होगा, वही उम्मीदवार होगा। यहाँ पर दो तरह के उनके मौक़िफ़ थे। एक ये था कि प्रैक्टिकल बात तो यही है कि सारे फैसले तो इमरान खान नहीं करने हैं, तो दूसरा ये था कि वो ये कह रहे थे कि आप 30 नवंबर तक इंतज़ार कर लें, अभी इस चीज़ को अनाउंस ना करें। 30 नवंबर को हम ये करते हैं कि तोशाखाना की, क्योंकि कल 30 नवंबर को अपील लगी हुई थी कि तोशाखाना का फैसला मुअत्तल कर दें। अच्छा, इस पर भी मैं आपको टेक्निकल एक बात थोड़ी सी बता दूं, ज़्यादा लोगों को पता होगी लेकिन शायद चंद लोगों को ना पता हो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखें, 3 तरह की चीज़ें थी। 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई तो पहले एक मेन अपील दायर हुई जिसमें कहा गया कि जज हुमायूं दिलावर का फैसला गलत है, इस फैसले को कलअदम कर दें और इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी कर दें। एक ये अपील थी। एक उसके साथ एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन दरख्वास्त ये थी कि जब तक आप मेन अपील का फैसला नहीं करते तब तक आप इस सज़ा को मुअत्तल कर दें और इमरान खान को ज़मानत पर रिहा कर दें। इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो गई, ज़मानत पर रिहाई के अहकामात आ गए, लेकिन साथ ये हुआ कि इमरान खान की साइफर में गिरफ्तारी डल गई। अब तहरीक इंसाफ ये मामला लेकर गई है कि क्योंकि आप हमारी मेन अपील अभी नहीं सुन रहे, जिसमें आपने सुनकर और बाइज़्ज़त तौर पर बरी करना है और इस फैसले को कलअदम करना है, तब तक आप इस फैसले को भी मुअत्तल कर दें। एक होता है कि कन्विक्शन, एक होती है सेंटेंस। एक कन्विक्शन तो इमरान खान साहब की बरकरार है और सज़ा मुअत्तल है। अब कन्विक्शन क्योंकि बरकरार है तोशाखाना में, तो उसकी वजह से इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में पार्टी चेयरमैन भी नहीं हो सकते और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर वो फैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर ये होगा कि इमरान खान इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और पार्टी चेयरमैन भी हो सकते हैं। तो ये था कि आप 30 नवंबर को देख लें, हो सकता है 30 नवंबर को फैसला मुअत्तल हो जाए। तो ये भी यानी एक नेक नियति के साथ वो ये चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि अब मसला ये है कि पार्टी इस वक्त तितर बितर यानी इस तरह से हुई है कि इमरान खान साहब खुद जेल में हैं, शामी उम्मीद कुरैशी साहब जेल में हैं, पार्टी की मेन लीडरशिप जेल में है या फिर वो छुपे हुए हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो 9 मई के बाद से वो मजम्मत करके और या तो सियासत छोड़ चुके हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ से, लेकिन वो उस तरह से चीज़ें प्रैक्टिकली देख नहीं रहे। तो एक यानी एक इशू तो आ जाता है मतलब कम्युनिकेशन में। अच्छा, अब कल क्या हुआ? कल लतीफ़ खोसर साहब ने दलाइल मुकम्मल किए तो अमजद परवेज़ साहब जो नवाज शरीफ के वकील हैं
जिनको इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में वकील किया हुआ इलेक्शन कमीशन का, जिनको आवाम के टैक्स के पैसों से फीस दी जानी है और दी जा रही होगी, उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अब अंदाज़ा लगाएं कि वो अमजद परवेज़ साहब जो नवाज शरीफ के केस में कहते थे कि मैं एक टांग पे खड़ा होकर एक ही सेशन में 6 घंटे के दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, एक ही सेशन में 6 घंटे के दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, आप अभी रखें केस, मैं अभी दलाइल देने के लिए तैयार हूं। नवाज शरीफ के केस में, वो इमरान खान के केस में नवाज शरीफ की तो मेन अपील थी और अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, करप्शन, लूटमार, हराम के पैसे के इल्जामात, अवाम का टैक्स का पैसा चोरी करने के इल्जामात, उसमें तो वो 6 घंटे के लिए नवाज शरीफ के हक में दलाइल देने के लिए तैयार थे। लेकिन इमरान खान, जिसमें अभी यानी मेन अपील पे बरीयत का नहीं है कि अभी से फैसला मुअत्तल करने की क्या का मामला है कि फैसला मुअत्तल कर दें, तो ज़ात मुअत्तल है, फैसला भी मुअत्तल कर दें, इसके ऊपर उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। और आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप तहरीरी दलाइल दे दें तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे। अब नहीं, उन्होंने कोई टाइम फिक्स किया कि 1 दिन में तहरीरी दलाइल दे दें, 2 दिन में दे दें। अब ये सारी गेम आमिर फारूक साहब के हाथ में, देखें क्या करते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने और इन्होंने ये किया। अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं ये समझता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं ना आपको कोर कमेटी का आलामिया भी बता दूँ। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में आलामिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर कमेटी की जानिब से इंटर पार्टी इंतखाबात की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से बतौर अबूरी चेयरमैन नामजदगी पर बैरिस्टर गौहर अली खान को मुबारकबाद। गौहर साहब बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बड़े सिंसियर हैं, और इमरान खान जो हैं वो अब इस वक्त जिस तरह से KPK और वैसे तो सारा पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ KPK खड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब इस वक्त KPK वालों पर एतमाद कर रहे हैं। और उनको करना भी चाहिए कि वो डट के खड़े हुए हैं, सरेआम खड़े हुए हैं, खान के लिए जान भी देने को तैयार हैं। पंजाब में वो सूरत हाल अभी तक तो हमें नज़र नहीं आई, यानी पंजाब में 80% लोग इमरान खान के साथ हैं, 80-85% वोट डालने के लिए, निकलने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन लीडरशिप नहीं है यहाँ पर। तो KPK में तो उन्होंने जो है वो सारा कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया है, सब कुछ उन्होंने जिस तरह से लोग निकले हैं। अच्छा, आगे कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कामयाबी और बाद बानी चेयरमैन इमरान खान के विजन की रोशनी में जमाती अमूर की अंजामदेही के हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बैरिस्टर गौहर अली खान की नामजदगी जमात की सफ़ों में तकसीम व इंतशार का तासुर कायम करने की सोची समझी काविशों पर कारी ज़रब करार। बानी चेयरमैन इमरान खान के मौरूसी सियासत के खात्मे और पार्टी को इदारा बनाने के विजन की तायीद और तौसीक हुई। बानी चेयरमैन इमरान खान के अहले खाना को बेजा सियासत में घसीटने और जमाती मामलात में मुदाखलत या फैसला साजी पर असरअंदाज होने का झूठा, मनगढ़ंत और सासी बयानियाँ अपनी मौत आप मर चुका। कि जो बयानी बनाया जाता था कि बुशरा बीबी फैसले करें, बुशरा बीबी को तो कहीं नहीं रखा गया, मलीमा खान को कहीं नहीं रखा गया, इमरान खान की बहनों को कहीं नहीं रखा गया, कोई रिश्तेदार इमरान खान का नहीं आया। और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती देखें कि शरीफ खानदान के इलेक्शन तो उन्होंने मान लिए। कौन से इलेक्शन? जिसमें 6 ओहदे जो हैं वो अपने ख़ानदान के लोगों के पास रख लिए गए। उन्होंने कहा जी ज़बरदस्त, बिरयानी की देगों पर, कीमे वाले नान पर वो पार्टी के इलेक्शन हुए, उसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। लेकिन PTI के जिस तरह से इलेक्शन होते हैं उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद कोर कमेटी की जानिब से कहा गया कि नहायत गैर मामूली हालात में नहायत अहम मनसब पर जमात के एक मेहनती, वफाशार और काबिल कारकुन की नामजदगी बानी चेयरमैन के जमात के हवाले से VN की बेमिसाल अमली नज़ीर है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैनाती पर उनको मुबारकबाद। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के निकात से हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार। मुकम्मल इत्तेहाद से यकजान होकर अपने हकीकी अहदाफ की जानिब बढ़ेंगे और बानी चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में कौमी इंतखाबात में बेमिसाल कामयाबी के जरिए आइन की बालादस्ती, कानून को हुक्मरानी और मुल्क की हकीकी आज़ादी की तारीखी जद्दोजहद को मंजिल से हम कनार करेंगे। ये जनाब मामला है। अब मैंने आपको बता दिया, इसमें मामला ये था कि देखें 90% तो सिंसेरिटी के साथ बात कर रहे थे लोग, वकला भी, पार्टी के लोग भी। पार्टी के अहदेदारान का ये था कि भाई आप पहले कोर कमेटी में मामला आने देते, कोर कमेटी अनाउंस करती, आपको किसी वकील को अनाउंस नहीं करना चाहिए था। वकील भी जो ये कह रहे थे कि इमरान खान ही चेयरमैन रहेगा, तो बानी चेयरमैन उनको डिक्लेयर कर दिया गया, वही बानी चेयरमैन है, मेन इख्तियारात उनके पास हैं, फैसले उन्होंने करने हैं। लेकिन जो ये कह रहे थे कि इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो भी ठीक कह रहे थे। अब 90% तो ये है कि सब सिंसेरिटी के साथ बात कर रहे थे, सिर्फ तरीकाकार गलत था, मैकेनिज्म गलत था। पार्टी एक मुनज़्ज़म चीज़ होती है, उसको आपने एक डेकोरम होता है। लेकिन 10% खैर जेलसी भी होती है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। वकला के दरमियान भी आपस में एक जेलसी होती है, जैसे डॉक्टरों का होता है। डॉक्टरों का होता है, एक डॉक्टर से आप मेडिसिन लिखवाएं, जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है कि किस जाहिल के पास आप गए थे, तीसरे के पास जाएँ, वो तीसरा कहता है किन 2 लोगों के पास आप जाते रहे, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया आपका।
तो ये मतलब ये हम देखते हैं। अच्छा, डॉक्टर बहुत से अच्छे भी होते हैं, जो पिछले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में कोई इशू भी हो तो वो कहते हैं जी उसने अपने जहन से लिखी हैं चीज़ें, मैं अपने जहन से लिखूंगा। और ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं, जो बड़े ज़र्फ वाले होते हैं, जो बड़े ज़बरदस्त और अच्छे इंसान भी होते हैं, वो जब उनके सामने प्रिस्क्रिप्शन किसी की जाए और मेडिसिन ठीक लिखी हो तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक आपको मेडिसिन लिखी हुई है, और उसे मरीज़ की ज़ाहिर है तसल्ली भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अंदरूनी मामला है और 20 दिसंबर का ख़तरा अब टल गया है। अब इलेक्शन कमीशन वो वारदात जो इलेक्शन कमीशन ने डालनी थी वो नहीं डाल सकेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।